Everyone, welcome to my channel UGC NET Study Hub, and my today's topic is software testing. Software testing अगर मैं बात करूँ, if I'm not wrong, there is a 100+ software testing जो कि थ्योरी के फॉर्म में होती है, लेकिन अब हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कौन से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, जो सिस्टम पे अप्लाई होते हैं, किस टाइप के सिचुएशन पर कौन सा टेस्टिंग अप्लाई होगा. ठीक है, बहुत सारे टेस्टिंग होते हैं, उस किस पे कौन से अप्लाई होगा. ठीक है, इफ़ वी टॉक इन अ मॉडर्न टर्म, व्हाट इज़ द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज़ वेरीफाइड एंड वैलिडेशन. टू बॉर्डर टर्म होते हैं इसमें, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशंस. अब हम इनका पहले सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में सबसे पहले इन दोनों के डिफरेंस देख लेते हैं कि वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन होता क्या है. ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को हम लोग बोलते हैं प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन इज कॉल्ड द टेस्टिंग. ठीक है, अब कैन एनीबडी टेल मी द डिफरेंस बिटवीन द वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन? अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो कोई नहीं, मैं आपको बता देती हूँ वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट इट. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, देखो जब हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप्ड हो रहा होता है, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट वी चेक द वेरिफिकेशन, है ना. सॉफ्टवेयर जब हमारा सॉफ्टवेयर बन रहा होता है तो हम लोग उसमें चेक करते हैं ना वेरिफिकेशन. और वैलिडेशन तब होता है जब हमारा फिनिश प्रोडक्ट हो जाता है, तब हम लोग वैलिडेशन करते हैं. फॉर एग्जांपल, मतलब मैं बनाते बनाते चेक कर रही हूँ. फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो कार का एग्जांपल लेते हैं. हाँ, जैसे हम लोग चेक कर रहे कार की फिनिशिंग है, जैसे पेंट क्या होगा, उसके टायर कैसे होंगे, उसका मॉडल कैसा होगा, मतलब ये सब हम लोग वैलिडेशन कर रहे हैं. ठीक है, समझ में आ गया वेरिफिकेशन वैलिडेशन का. ठीक है, सुनो फिर से. वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन का डिफरेंस, प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन इज कॉल्ड टेस्टिंग. ठीक है, और वेरिफिकेशन क्या होता है? इट इज़ डन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. ये वेरिफिकेशन तब होता है जब हम लोग काम करते करते चेक कर रहे हो. ठीक है, इज़ डन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. जब डेवलप्ड हो जाता है हमारा सॉफ्टवेयर तब हम लोग उसे चेक करते हैं. ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? वेरिफिकेशन. और बीच बीच में हम लोग चेक करते रहते हैं, जैसे कि उसे क्या बोलते हैं? वैलिडेशन. जैसे कि चेकिंग द फाइनल प्रोडक्ट अगेन द स्पेसिफिकेशन. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे देखो, वेरिफिकेशन क्या होता है? प्रोसेस में चेक होता है. जब हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, फिनिश्ड हो जाता है, उसे हम लोग वैलिडेशन बोलते हैं. ठीक है, वेरिफिकेशन हमारा स्टैटिक टेस्टिंग होता है और वैलिडेशन हमारा डायनेमिक टेस्टिंग होता है. इसका वेरिफिकेशन जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, यूजीसी नेट प्रिपरेशन. जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो, एग्जाम की मॉक टेस्ट दे रहे होते हो, डीटीपीस दे रहे होते हो ना, तो वेरिफिकेशन चेक कर रहे होते हैं ना अपनी नॉलेज को, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिफिकेशन. ठीक है, और वैलिडेशन का एग्जाम्पल देखो, जो फाइनल रिजल्ट का हम लोग जब वेट कर रहे होते हैं, उस क्या होता है? जब जैसे हमारा फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो गया तब हम लोग चेक करते हैं, उसके क्या बोलते हैं? वैलिडेशन. फॉर एग्जाम्पल जैसे फाइनल यूजीसी नेट रिजल्ट, हाउ यू बिल्ड द राइट थिंग्स. ठीक है, चेकिंग द फाइनल प्रोडक्ट अगेंस्ट द स्पेसिफिकेशन इज कॉल्ड SRS. ठीक है, बताया था मैंने SRS क्या होता है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आर यू बिल्डिंग इट राइट, मतलब आपने जो प्रिपरेशन कर रहे हो कि आप सही स्ट्रेटजी पे चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, है ना. फिर क्या होता है? डन एट अ वेरी फ्रेजेस. ठीक है, डन बाय अ डेवलपर. जो वेरिफिकेशन होता है वो डेवलपर करता है, और जो वैलिडेशन होता है, वेरिफिकेशन डेवलप करता है. ठीक है, डेवलपर. और वैलिडेशन कौन करता है? डन बाय द टेस्टर. ठीक है, समझ में आ गया डिफरेंट बिटवीन द वेरिफिकेशन एंड अ वैलिडेशन. एक बार फिर से जल्दी से मेरी कॉल करिए, सुन लो. वेरिफिकेशन हमारा प्रोसेस में होता है, इन प्रोसेसिंग में होता है. ठीक है, और ये स्टैटिक टेस्टिंग में होता है. एग्जाम्पल मैंने बताया था यूजीसी नेट प्रिपरेशन. जैसे कि आप जब यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो आप मॉक टेस्ट देते हो, डीटीपीस देते हो, प्रोसेस चल रहा होता है ना. आर यू बिल्डिंग अ राइट स्ट्रेटजी, मतलब राइट स्ट्रेटजी कर रहे हो कि नहीं टू क्लियर द यूजीसी नेट एग्जाम, है ना. डन बाय वेरी फ्रेजेस. और ये वेरिफिकेशन कौन करता है? डेवलपर करता है. इसकी एक्टिविटी जैसे कि रिव्यू, वॉकिंग टुगेदर, डेस्क चेकिंग. ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? वेरिफिकेशन. और वैलिडेशन क्या होता है? जब हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाता है उसे हम लोग बोलते हैं वैलिडेशन. जैसे फिनिश्ड प्रोडक्ट. डायनेमिक टेस्टिंग, एग्जाम्पल मैंने बताया था फाइनल यूजीसी नेट रिजल्ट. जब हमारा रिजल्ट फाइनल आ जाता है तब हम लोग उसे बोलते हैं वैलिडेशन.
how you build the right things, check the final product against the specification, SRS done by the tester. ठीक है, वैलिडेशन कौन करता है? टेस्टर करता है. इसकी एक्टिविटीज़ क्या है? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग. ठीक है. Now you get the difference between the verification and validation. I've clear it. अब तो कोई डाउट नहीं होगा ना. ठीक है. हम लोग मतलब प्रोसेस जब हम लोग के सॉफ्टवेयर बन रहा होता है उसमें हम लोग बीच बीच में चेक करते रहते हैं, डन एट एवरी फ्रेजेस में. ठीक है. हाँ, आर वी बिल्डिंग अ राइट प्रोडक्ट और नॉट. ठीक है. और वैलिडेशन क्या होता है? डन बिफोर द रिलीजिंग प्रोडक्ट विद द मार्केट में रिलीज़ करने से पहले हम लोग उसे चेक कर लेते हैं. ठीक है. और इजी भाषा में बताऊँ इसे, वेरिफिकेशन, आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट वे, मतलब सही प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं, ये हमारा वेरिफिकेशन हो गया. वैलिडेशन में आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, क्या हमने प्रोडक्ट सही बनाया है, वो वैलिडेशन में आएगा. ठीक है. जी हाँ, जब यहाँ पे हम लोग टेस्टिंग की बात करते हैं, यहाँ पे कुछ टर्म्स होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, जैसे कि एरर क्या होता है, बग्स क्या होता है, फेलियर क्या होता है, फॉल्ट क्या होता है. चलो हम इन पे हर एक पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि क्या होता है इन शॉर्ट टर्म में. ठीक है. इन सब पे बात करते हैं. पहले हम लोग आ जाते हैं बग पे. बग क्या होता है? इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ अ कोडिंग एरर. ठीक है. मतलब जब हमारी कोडिंग में कुछ एरर हो जाती है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बग बोलते हैं. BUG, बग. ठीक है. जब हमारी कोडिंग में एरर हो जाती है उसे हम लोग बग बोलते हैं. इट इज़ द रिजल्ट ऑफ अ कोडिंग एरर फाउंड इन द इन्वायरमेंट बिफोर द प्रोडक्ट इज शिपिंग टू द कस्टमर. एन एरर दैट कॉजेज अ प्रोग्राम टू वर्क poorly, product incorrect result. It is found in a software or a hardware that causes a program to malfunction. It is a terminology of tester. So basically bug is a coding error. Now we come to the broader term error. Error क्या होता है? bug के बाद हमारी क्या आती है? error आता है. Error, it is a mistake ऑन द पार्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर. ये किसने किया? एरर डेवलपर ने किया. ठीक है. एरर इन द स्ट्रेटजी ऑफ अ डेवलपर, यूज़र इंक्लूड द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, प्रोग्राम्स, एनालिसिस एंड टेस्टर. इनमें से देखो सारे आ सकते हैं. ज़रूरी नहीं कि सिर्फ टेस्टर ने ही गलती किया. डेवलपर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो सकता है, टेस्टर भी हो सकता है. ये सब एरर कर सकते हैं. ठीक है. मतलब जितने लोग भी इन्वॉल्व है ना सॉफ्टवेयर बनाने में, उनमें से कोई भी गलती कर सकता है. ऐसा नहीं कि सिर्फ टेस्टर ही की गलती है. इनमें से जितने लोग भी इन्वॉल्व है ना सॉफ्टवेयर बनाने में, उनमें से कोई भी गलती कर सकता है. उसको हम लोग बोलते हैं एरर. बग उसे बोलते हैं जिसमें अगर कोडिंग में गलती होगी तो उसे बग बोलेंगे. अगर किसी सॉफ्टवेयर में एरर होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एरर बोलेंगे. मतलब सॉफ्टवेयर बनाते वक्त जिन लोगों ने भी मिस्टेक करी है, टेस्टर, डेवलपर, है ना, इंजीनियर्स, उनको हम लोग बोलते हैं एरर. ठीक है. एग्जाम्पल सुनो एरर का. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ऑफ एरर, अ डेवलपर में नॉट अंडरस्टैंड अ डिज़ाइन notation or the programmer might type a various name incorrect. Programmer might type a variable name incorrect, lead to an error. It is generated because of a wrong logic loop or due to syntax. It is normally arise in the software. It leads to change the functionality of the program. अगर एरर आ जाए तो मान लो मतलब कि जैसे सॉफ्टवेयर हमारा रन करना चाहिए था वैसा रन नहीं कर रहा है, मतलब कि इसमें एरर आ गया है. ठीक है. फिर उसके बाद हमारा आता है क्या? फॉल्ट. फॉल्ट क्या होता है? और रॉन्ग स्टेप डेटा डिफाइन इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच कॉजेज द प्रोग्राम टू परफॉर्म इन एन अनइंटेंडेड मैनर. इट इज़ लॉन्च इन द सॉफ्टवेयर एज अ रिजल्ट ऑफ एन एरर गलती. ठीक है. It is not a regular in the software that may causes to behave incorrectly and not according to its features. It is the result of the error. Unintended manner जैसे हमने चाहा था काम करें वैसे नहीं हुआ, उसमें एरर आ गई. क्यों? क्योंकि हमने गलत स्टेप ले लिया, इसलिए यहाँ पर एरर फॉल्ट हो जाएगा. ठीक.
क्योंकि आपने गलत स्टेप ले लिया या जैसा आप चाह रहे थे वैसे प्रोडक्ट नहीं बना तो एरर हो गया ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉल्ट। ठीक है, एक बार यूजीसी में इसका सीक्वेंस पूछा गया था कि पहले फॉल्ट होता है कि एरर होता है, तो आपको इसका सीक्वेंस पता होना चाहिए। पहले एरर आता है, फिर फॉल्ट होता है, फिर फेलियर होता है। ठीक, इनके बीच में लिंकेज है एरर, फॉल्ट एंड फेलियर। फिर उसके बाद हमारा टर्म क्या लास्ट आता है, फेलियर। फेलियर क्या होता है? इट इज़ द लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम और अ कंपोनेंट टू परफॉर्म इट्स रिक्वायर्ड function with specified performance requirement. When a failure reach the end customer, it is called a failure. During a development, they are usually observed by the tester. अगर कोई फेलियर है, कोई चीज़ काम ही नहीं करी, तो उसे कौन चेक करेगा? डेवलपर ही चेक करेगा, है ना। बग इसमें नहीं आ सकता क्योंकि बग एक हमारा कोडिंग एरर है, तो ये एरर हमारा ब्रॉडर टर्म है, इसलिए एरर पहले एरर आएगा। ठीक है, जिन लोगों ने मिस्टेक्स हो जाती है जब हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? फॉल्ट हो जाता है। फॉल्ट क्या होता है? रॉन्ग स्टेप जब हम ले लेते हैं। फेलियर क्या हो जाता है? लैक ऑफ एबिलिटी, है ना। तो फेलियर तब होता है जब हमारे सिस्टम में जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं बना, उसे फेलियर बोलते हैं। उसे कौन सॉल्व करता है? डेवलपर सॉल्व करता है। आई एम क्लियर? Have I cleared your all doubts? What is the difference between error, bug, failure and fault? है ना। तो ये सीक्वेंस होता है। ठीक है, एरर आएगा पहले, फिर फॉल्ट आएगा, फिर उसके बाद फेलियर होगा। ठीक, जैसे मैंने बताया था ना, टेस्टिंग के बहुत ज़्यादा टेस्टिंग ब्रॉडर टर्म है, लेकिन हम लोग मेजर टर्म पे ही बात करेंगे, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो अब हम आ जाते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हमारी 2 टाइप्स की होती है, एक मैनुअल होती है, एक हमारी ऑटोमेशन होती है। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हमारी 2 टाइप्स की होती है, एक मैनुअल टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग। और मैनुअल टेस्टिंग भी हमारी 2 टाइप्स की होती है, एक वाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हमारी 2 टाइप्स की होती है, एक फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। एंड जो हमारी फंक्शनल टेस्टिंग होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग एंड सिस्टम टेस्टिंग। ठीक है, एंड नॉन फंक्शनल भी हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ठीक है, नॉन फंक्शनल में परफॉर्मेंस, यूजबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी आती है। ठीक है, परफॉर्मेंस हमारी 4 टाइप्स की होती है, इसमें आता है लोडर, स्ट्रीम, स्टेबल और स्टेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने लिखा परफॉर्मेंस के ये 3 पार्ट्स। कम से कम आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इतना तो पता होना चाहिए, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर ज़्यादा पढ़ लेते हो तो वेल एंड गुड, अगर इतना भी पढ़ लेते तो इनफ है, इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं पूछा। नाउ वी कम टू द वाइट बॉक्स टेस्टिंग। वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है? वाइट बॉक्स टेस्टिंग में कुछ कीवर्ड्स बताऊंगी, वो आप लोग मार्क करते रहना या नोट डाउन कर लेना। ठीक है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, इट इज़ द टेस्टिंग मैथड इन विच द इंटरनल टेस्टिंग स्ट्रक्चर का मतलब होता है इंटरनल वर्किंग। इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है इंटरनल वर्किंग, मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर वो काम करता है कैसे है। ठीक है, design are tested to check flow of input output and to improve the design usability and security. In this code it is visible to testers so that, ठीक है, in this code it is visible to test so that it is also called a clear box testing, open box testing, transparent box testing and glass box testing. जब हम लोग यहाँ पे इंटरनल वर्क की चेकिंग कर रहे हैं, मतलब इंटरनल कोड की चेकिंग कर रहे हैं, हर एक चीज़ की चेकिंग कर रहे हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारा सारा कॉन्सेप्ट टेस्टर के आगे ओपन है। जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा ओपन बॉक्स टेस्टिंग, ट्रांसपेरेंट, है ना, एंड ग्लास बॉक्स टेस्टिंग। टेस्टर हर चीज़ को चेक कर रहा है, इसीलिए हमने उसको क्या बोलते हैं, क्लियर, ओपन, ट्रांसपेरेंट एंड ग्लास टेस्टिंग। मतलब टेस्टर को इंटरनली सब कुछ दिख रहा है एंड ही इज चेकिंग द ऑल द टेस्टिंग एंड वर्किंग इज कॉल्ड अ वाइट बॉक्स टेस्टिंग। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है ना, डायग्राम दिख रहा है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, है ना। एप्लीकेशन कोड है, यहाँ पे टेस्टर केस आउटपुट है, यहाँ टेस्ट केस इनपुट है। वंस द वाइट बॉक्स टेस्टिंग इज डन देन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आती है हमारी। ठीक है, जब हमारी वाइट बॉक्स टेस्टिंग हो जाती है फिर हम लोग कहाँ पे जाते हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में। हम लोग इसमें इंटरनल नहीं चेक करेंगे, वाइट में तो इंटरनल चेक कर रहे थे लेकिन ब्लैक में इंटरनली चेकिंग नहीं करेंगे। ठीक है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग किसको चेक करेगा, फंक्शनैलिटी को चेक करेगा, वाइट बॉक्स इंटरनल चेक करता है। ठीक है, चलो देखते हैं बुकिश लैंग्वेज में क्या है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग।
सुनो, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है? इट इज़ अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मैथड इन विच द functions of a software application are tested without having the knowledge of internal code structure, implementation detail, and the internal path. It mainly focus on input and output of a software application, and it is entirely based on software requirement and the specification. It is also known as a behavior testing. ठीक है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के बारे में बताया मैंने अभी. जो हमारा वाइट बॉक्स टेस्टिंग था वो तो इंटरनली वर्क चेकिंग कर रहा था, टेस्टर ने सब कोडिंग वगैरह चेक कर ली. अब वो ब्लैक बॉक्स में जाके फंक्शनैलिटी को चेक करके देखेगा कोड रन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है. ठीक है, यही मेजर डिफरेंस है वाइट बॉक्स एंड टेस्टिंग में. ठीक है, इसमें हम लोग बेसिकली ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में इनपुट हमने क्या दिया, आउटपुट क्या आया. ठीक है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस. ठीक है, और इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बिहेवियरल टेस्टिंग. इसका बिहेवियर कैसा है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का, यही मेजर डिफरेंस है. अब आपको क्लियर हो गया ब्लैक बॉक्स एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग. यहाँ मैंने हैंड रिटन नोट्स लिखे हैं शॉर्ट टर्म में, कुछ कीवर्ड्स हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो. वाइट बॉक्स हमारी लाइन ऑफ कोड को चेक करती, कौन, डेवलपर चेक करता है. ब्लैक बॉक्स हमारा चेक फंक्शनैलिटी जो टेस्टर चेक करता है. ठीक है, डेवलपर लाइन बाय लाइन कोड को चेक करेगा. ठीक है, फंक्शनैलिटी एज पर द कस्टमर नीड, कस्टमर के नीड से. ठीक है, ये डेवलपर है और ये टेस्टर है. ठीक है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. तो देखिए मैंने यहाँ पे ना कुछ कीवर्ड्स लिखे, वो आप लोग नोट डाउन कर लेना. इट विल हेल्पफुल टू लर्न, है ना, आपको इजीली याद रिकॉल करने में इजी रहेगा, याद करने में. ठीक है, एग्ज़ाम में. तो ये कुछ कीवर्ड्स लिखे मैंने वाइट बॉक्स टेस्टिंग के, ये नोट डाउन कर लो. अगर ये कहीं आपको दिख जाए समझना नहीं वाइट बॉक्स टेस्टिंग की बात की जा रही है यहाँ पर. ठीक है, शॉर्ट में लिखा है WBT मतलब वाइट बॉक्स टेस्टिंग. इसका कीवर्ड्स क्या है, फोकस टू चेक, कंट्रोल द फ्लो कंट्रोल, है ना, फोकस टू चेक करता है, कंट्रोल फ्लो, लॉजिकल कोड, बाउंडेड कंडीशन. ठीक है, डेटा फ्लो और इंटरनल फंक्शनल मैथड एंड एरर हैंडलिंग एंड एक्सेप्शनल मैनेजमेंट. ये कुछ कीवर्ड्स हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग के. ठीक है, और इसके कुछ अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ वाइट बॉक्स टेस्टिंग. वाइट बॉक्स टेस्टिंग्स क्या होते हैं, तो देखो यहाँ पे हमने लिखे हैं कुछ टाइप्स वाइट बॉक्स टेस्टिंग के. यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रल टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. ठीक है, अब इनको डिटेल में देख लेते हैं होता क्या है. तो मैंने शॉर्ट में लिखा, मैं आपको बुक में दिखा देती हूँ. ठीक है, आपको डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया ना वाइट एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के बारे में. ठीक है, नाउ वी कम टू द टाइप्स ऑफ टेस्टिंग्स, है ना. टाइप्स ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग क्या होती है, अभी मैंने बताया था यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रल टेस्टिंग एंड सिस्टम टेस्टिंग. ठीक है, तो इसमें पाथ टेस्टिंग भी होता है और लूप टेस्टिंग होता है. तो शॉर्ट में बता दे रहे हैं, आप ना नोट डाउन कर लेना. पाथ टेस्टिंग होता है चेकिंग ऑल द एग्जीक्यूटेबल पाथ, कौन कौन तरीक़ों से एग्जीक्यूट कर सकता है उसको हम लोग बोलते हैं पाथ टेस्टिंग. ठीक है, PATH पाथ टेस्टिंग. ठीक है, तो हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग्स के टाइप्स देख रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा था पाथ टेस्टिंग, फिर सेकंड आता हमारा लूप टेस्टिंग. लूप टेस्टिंग वो होती है जो हम लोग कोडिंग वगैरह में यूज़ करते हैं. जो वाइल लूप, फॉर लूप, डू लूप होते हैं ना, उसमें हम लोग लूप चेकिंग करते हैं. ठीक है, लूप टेस्टिंग. अब देख लेते हैं ये होता क्या. लूप्स ऑपरेट करेक्टली. थर्ड पार्ट हमारा आता है यूनिट टेस्टिंग. यूनिट टेस्टिंग क्या होती है, चेकिंग ऑल द कॉम्पोनेंट, हम हर एक छोटे टुकड़े को चेक करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग यूनिट टेस्टिंग. चेकिंग एवरी पार्ट एंड कंपोनेंट इज कॉल्ड द यूनिट टेस्टिंग. ठीक है, मैं सिंगल वर्ड्स में आपको बता रही हूँ. ठीक है, बाकी बुकेश में देखो दिख रहा होगा आपको, तो आप वो लोग देख सकते हो, उसे नोट्स बना सकते हो. जो मैं बोल रही हूँ वो भी लिख सकते हो और बुक में तो लिखा ही है, आप पढ़ सकते हो, है ना. फिर हमारा आता है फोर्थ क्या, इंटीग्रेशन टेस्टिंग. इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, कंबाइनिंग अ स्मॉल पार्ट एंड चेकिंग द लार्जेस्ट पार्ट इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन टेस्टिंग. चेकिंग हाउ द डिफरेंट पार्ट फंक्शन टुगेदर, एक साथ सबको जोड़ दिया जाए तो वो कैसे चेक करेगा. ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, इंटीग्रेशन टेस्टिंग. फिर हमारा आता है
म्यूटेशन क्या कहता है? मॉडिफिकेशन और चेंज। म्यूटेशन का आप कीवर्ड याद रखना, चेंजेस, क्या आप चेंजेस कर रहे हो, ठीक है। म्यूटेशन पे आप क्या चेंजेस कर रहे हो, तो उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा, उसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन टेस्टिंग, ठीक है। फिर लास्ट हमारा आता है सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग क्या होता है? मतलब कि सिस्टम टेस्टिंग का मतलब होता है कंप्लीट टेस्टिंग होती है। इसमें पूरा जब हमारा सॉफ्टवेयर बन जाता है तो हम लोग कंप्लीट चेकिंग करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम टेस्टिंग, ठीक है। सॉफ्टवेयर एज अ कंप्लीट सिस्टम। सिस्टम टेस्टिंग तो मैंने बता दिया ना, पूरे सिस्टम को चेक करना, उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टम टेस्टिंग। फिर एक हमारा इसमें एक और आता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ठीक है। जब हमारा पूरा सिस्टम टेस्ट हो जाता है तो फिर वो चेक करेगा कि एक्सेप्टेंस है कि नहीं है। यहाँ तक कि जैसे सिस्टम तक पास हो गया तो वो चेक करेगा एक्सेप्टेड है कि ये नहीं है, ठीक है, ठीक है। फंक्शनल टेस्टिंग में एक और हमारा फोर्थ होता है क्या? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, और यू कैन से यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ठीक है। टू चेक इफ़ द सॉफ्टवेयर में ऑल द रिक्वायरमेंट इन द रियल वर्ल्ड, मतलब असली की दुनिया में क्या वो सारे, मेरा सॉफ्टवेयर सारी चीज़ों को फुलफ़िल करता है कि नहीं करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक इसमें एक और आता है रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब होता है साइड इफ़ेक्ट्स। मान लो जैसे मैंने ए फॉर एप्पल में चेंजेस किया तो बी में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिग्रेशन टेस्टिंग। साइड इफ़ेक्ट्स। रिग्रेशन का मतलब होता है टू मेक श्योर चेंजेस इन अ कोड डू नॉट इफेक्ट द एग्जीक्यूटिंग फंक्शन, एग्जिस्टिंग फंक्शन, ठीक है। जो हमारी फंक्शनैलिटी चलती थी वो चलती रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट देखना किसी का। क्लियर एवरीवन? नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट। देखो यहाँ पे लिखा है ना, देयर आर मोर, देयर आर मैनी मोर टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, हेयर वी डिस्कस सम, है ना। और भी कौन कौन सी टेस्टिंग होती है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक इसमें एक और टर्म आता है, उसे बोलते हैं सैनिटी टेस्टिंग। ये देखो दिख रहा है सैनिटी। रिग्रेशन अभी मैंने बता दिया आपको। सैनिटी टेस्टिंग क्या होती है? सबसेट ऑफ रिग्रेशन, ये रिग्रेशन का सबसेट है, ठीक है। जो मैंने चेंजेस किए, सैनिटी का मतलब है जो मैंने चेंजेस किए हैं, क्या वो चेंजेस, जो मैंने चेंजेस किया क्या वो फंक्शन ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सैनिटी टेस्टिंग। फॉर एग्जांपल कैपिटल ए लिखा है, उसको मैंने स्मॉल ए लिख लिया, ठीक है, चेंज कर दिया, तो क्या वो सही फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। एग्जांपल बता दिए इसका, ठीक है, समझ में आ गया। सैनिटी टेस्टिंग टू मेक श्योर द चेंजेस आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, ठीक है, मतलब जो हम चेंजेस कर रहे हैं क्या वो सही वर्क कर रहे हैं कि नहीं। मैंने बताया था ना बहुत टाइप के टेस्टिंग होते हैं, टेस्टिंग की तो कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा है, तो जितना आपको पता है, जितना मैं बता रही हूँ उतना तो पता होना चाहिए, और अगर आप एक्स्ट्रा देख लेते तो और भी वेल एंड गुड है, तो आपको ईजी रहेगा समझने के लिए, नॉलेज ही गेन करोगे, है ना। तो देखो एक और टेस्टिंग हमारी होती है स्मोक टेस्टिंग। स्मोक टेस्टिंग क्या होती है? स्मोक टेस्टिंग का मतलब होता है किसी को हम मेन फंक्शनैलिटी को चेक करेंगे, ठीक, चेकिंग द मेन फंक्शनैलिटी इज कॉल्ड अ स्मोक टेस्टिंग, ठीक है। और यू कैन से दैट चेकिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनल, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसको हम लोग पहले चेक करेंगे, उसी को क्या बोलते हैं? स्मोक टेस्टिंग। जितने भी मैं टाइप्स बता रही हूँ ये सब किसके? फंक्शनल टेस्टिंग है, ठीक है। जैसे कल मैंने आपको डिफरेंस बताया था ना फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल, कि हम सब लोग यूजीसी नेट की प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का मेन गोल टारगेट क्या है? टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम, राइट, ये हमारा फंक्शन हो गया। अब नॉन फंक्शनल क्या है? कनेक्शन मैंने बताया था, इंटरनेट कनेक्शन, है ना। वैसे इसका फंक्शन तो नहीं, लेकिन अगर ये बीच में नहीं होगा तो फिर हम कैसे क्लियर करेंगे एग्ज़ाम को ना, जब हमारी कनेक्शन ही नहीं होगा, ऐसे हम लोग क्लास ही नहीं अटेंड कर पाएंगे तो कैसे हम लोग एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे, है ना। तो ये भी इसका इंपॉर्टेंट रूल है नॉन फंक्शनल का। नॉन फंक्शनल होगा तभी फंक्शनल काम करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा, ठीक है। ऐसी परफॉर्मेंस जो हमारी नॉन फंक्शनल को बताती है उसे हम लोग बोलते हैं नॉन फंक्शनल, ठीक, जिसकी वजह से हम लोग जुड़े, किसकी वजह से जुड़े? इंटरनेट कनेक्शन, है ना। जैसे कल मैंने आपको बताया था नॉन फंक्शनैलिटी सच एज अ परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी, यूजबिलिटी, ये सब बताया था ना डिफरेंस फंक्शन एंड नॉन फंक्शनल का। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में हमारे टाइप्स कौन कौन से होते हैं? परफॉर्मेंस, यूजबिलिटी, कंपेरेबिलिटी टेस्टिंग, है ना।
अब चलो एक एक करके इसको डिटेल में देख लेते हैं क्या होते हैं। हाँ देखो, परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्या होता है? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन परफॉर्म प्रॉपरली अंडर देयर एक्सेप्टेंस वर्कलोड। ऐसा कह सकते हो कि हाउ मच यूज़र हैंडल, हाउ मच द ट्रांजेक्शन कैन बी हैंडल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस टेस्टिंग। ठीक है, अगर हम इसको कोई वर्कलोड देते हैं तो वो कैसा परफॉर्म करेगा? ठीक है, सिंपल आसान भाषा में बता दिया। इसको अगर कोई वर्कलोड देंगे तो कैसे परफॉर्म करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग। देखो, इसके कुछ परफॉर्मेंस होते हैं टेस्टिंग एट्रीब्यूट। परफॉर्मेंस टेस्टिंग एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं? स्पीड, स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, स्टेबिलिटीज, है ना। तो देख लेते हैं क्या होते हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है? हाँ देखो, दिख रहा है स्टेबिलिटी दिख रहा है। स्पीड तो पता होगा आपको क्या होता है? इट कंट्रोल वेदर द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज रिस्पॉन्स रैपिडली और नॉट। स्केलेबिलिटी होता है टू कंट्रोल अमाउंट ऑफ अ लोड द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कैन हैंडल एट अ टाइम। स्टेबिलिटी का मतलब होता है इट कंट्रोल वेदर द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज स्टेबल इन केस ऑफ वेरियस वर्कलोड। और रिलायबिलिटी हम लोग चेक करेंगे। इट कंट्रोल वेदर द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज सिक्योर और नॉट। ये कुछ टाइप्स है परफॉर्मेंस टेस्टिंग के, जैसे कि इसमें आता है स्ट्रेस टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होती है? देखो, स्ट्रेस टेस्टिंग कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर बाय टेस्टिंग आफ्टर द लिमिट ऑफ अ नॉर्मल ऑपरेशंस। जैसे अभी आप लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, तो नॉर्मल डे से अब थोड़ा सा लोड होगा आपके अंदर कि भैया इस बार तो क्वालिफाई तो करना है एग्ज़ाम को, तो आपके ऊपर वर्कलोड होगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे दोगे इस UGC नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, है ना। तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग। आपके नॉर्मल ऑपरेशंस के बाद लिमिट से ज़्यादा का वर्क कर रहे हो तो उसमें क्या परफॉर्मेंस होगी। ठीक है, लोड भी सेम स्ट्रेस की तरह। हाउ इट परफॉर्म व्हेन वी सेंड स्ट्रेस, हाउ वी परफॉर्म अंडर द स्ट्रेस। अगर आपको कुछ स्ट्रेस दिया जाएगा तो कैसे आप उसे लोड करोगे। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है परफॉर्मेंस को चेक करना। स्केलेबिलिटी का मतलब टू चेक द कैपेसिटी, मतलब कितनी क्षमता है। मतलब अगर मैं आपको पानी की दूँ तो आप कितनी क्षमता, कितने लीटर पानी पी सकते हो, उसको बोलते हैं स्केलेबिलिटी टेस्टिंग। ठीक है, व्हेन वी स्केलेबिलिटी पता चल गया। टू चेक द कैपेसिटी व्हेन वी लोड इज़ अप्लाइड, कितना पानी पी सकते हो, 1 गिलास 2 गिलास, है ना। धीरे धीरे करके पियोगे, फिर गटर पी जाओगे, है ना। तो एक क्षमता होती है ना पानी पीने की, ऐसे तो है नहीं पूरा टैंकर पी जाएंगे, कैपेसिटी होनी चाहिए। ठीक, समझ में आ गया आपको स्केलेबिलिटी टेस्टिंग क्या होती है। नाउ वी कम टू द टाइप्स ऑफ यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होती है। 2 टाइप्स की होती है, एक अल्फ़ा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग। अल्फ़ा और बीटा टेस्टिंग का डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं क्या होते हैं। ठीक है, ये बुकिश में लिखा है, मैं इसका डिफरेंस बता देती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेना। हाँ, नोट डाउन कर लो आप लोग। अल्फ़ा टेस्टिंग पहले मैं बता रही हूँ। ठीक है, अल्फ़ा टेस्टिंग इट इन्वॉल्व बोथ द वाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. It is achieved by the tester who are usually internal employee of the organization. It is fulfilled at developer side. ये fulfill कौन करता है? developer side करता है. Security testing are not checked in this testing. इसमें security testing नहीं check की जाती है. ठीक है, it ensures the feature of the product before forwarding the beta testing. ठीक है, it required a testing environment or a lab. ठीक है, it may required a long execution cycle. ये क्या हो गया? हमारी अल्फ़ा टेस्टिंग का हमने बताया। अब बीटा टेस्टिंग नोट डाउन कर लो आप लोग। बीटा टेस्टिंग कहते हैं इट कॉमनली यूज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. इट इज़ एग्जीक्यूट बाय अ क्लाइंट हु आर नॉट अ पार्ट ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ परफॉर्म एट एंड यूज़र ऑफ अ प्रोडक्ट. फिर reliability, security and checked during the beta testing. Quality of a product but collect user input on the product and ensure that the product is ready for a real time user. It does not require a testing environment or a lab. It requires only a few week of execution. ठीक है,
हमने आपको डिफरेंस दिखा दिया अल्फ़ा एंड बीटा टेस्टिंग का। अब मैं शॉर्ट में उसको एक बार बता देती हूँ हिंदी में, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। अल्फ़ा टेस्टिंग क्या होती है? अल्फ़ा टेस्टिंग में इन्वॉल्व होती है हमारी दोनों ब्लैक एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। और ये क्या होती है? फुलफ़िल कौन करता है? डेवलपर साइड से होती है, वो इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, ठीक है, टेस्टर चेक करते हैं, ठीक है। बीटा टेस्टिंग देखो, ये ऑर्गेनाइजेशन के लोग नहीं करेंगे, कंपनी वाले नहीं करेंगे, कुछ एक्सपर्ट वाले लोग करेंगे बीटा टेस्टिंग। कहाँ पे चेक करेंगे? अपनी इन्वायरमेंट चेक करेंगे, इन कंपनी में जाके नहीं चेक करेंगे, ठीक है। ठीक है, जैसा भी मैंने बताया था ना, इट इज़ परफॉर्म एट एंड यूज़र ऑफ अ प्रोडक्ट। और बीटा में ना कॉमन पब्लिक नहीं है, मैंने बताया था, एग्जीक्यूट बाय द क्लाइंट हु आर नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि अल्फ़ा टेस्टिंग हो जाएगी तब बीटा टेस्टिंग होगी, या बीटा टेस्टिंग होगी फिर अल्फ़ा टेस्टिंग, नहीं, ऐसा नहीं होता। बोथ आर डन लॉन्ग बिफोर रिलीजिंग ऑफ प्रोडक्ट। दोनों लॉन्ग, हाँ, दोनों तभी होती है जब हमारा प्रोडक्ट रिलीज़ होने वाला होता है मार्केट में, ठीक है। बोथ आर डन लॉन्ग बिफोर रिलीजिंग ऑफ अ प्रोडक्ट के रिलीज़ होने से पहले की जाती है चेकिंग, ठीक है, अल्फ़ा एंड बीटा टेस्टिंग। और मैंने बताया था ना कि जो अल्फ़ा टेस्टिंग होती है वो टेस्ट कौन करता है? टेस्टिंग होती है और लैब में होती है, लेकिन बीटा हमारी रिक्वायर्ड नहीं होती टेस्टिंग के लिए या लैब में, इन्वायरमेंट्स में, ठीक है। और जो अल्फ़ा टेस्टिंग होती है वो लॉन्ग एग्जीक्यूशन साइकिल होती है, बीटा टेस्टिंग फॉर फ्यू वीक्स के लिए होती है टेस्टिंग, ठीक, ठीक है। समझ में आ गया अल्फ़ा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग? यहाँ पे देखो मैंने लिखा शॉर्ट में, अल्फ़ा बीटा टेस्टिंग पता चल गई ना, मैंने बता दिया डिफरेंस भी, और यहाँ मैंने शॉर्ट नोट्स लिखे हैं, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ठीक है, परफॉर्मेंस मैंने बताई दी थी। बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।